प्रियाकांत सरकार आपके प्रेम में मगन, तेरे नाम से मैंने प्यारे लगा ली लगन। मगन हूँ मैं आप में मगन, भजन कर आपका ही भजन। मगन हूँ मैं आप में मगन, भजन करूँ आपका ही भजन। श्री राधे राधे। आप सभी भक्त प्रेमियों को कुछ नया सुनने का अवसर और कुछ बताने की कोशिश हमारी तरफ से होती है। एक बहुत प्यारा प्रसंग है। बहुत से लोग कहते हैं हम सेवा क्यों करें। आजकल लोग सेवा को भी गलत तरीके से समझते हैं, क्योंकि आज के समय में अगर कोई सेवा करे भी तो उसे भी कोई ईमानदारी से भी सेवा करे तो सबसे पहले पूछते इसका कोई ना कोई स्वार्थ तो जरूर होगा। बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। तो कोई करना भी चाहे तो लोग उसे करने नहीं देते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अच्छाई और सच्चाई और कुछ लोगों में ऐसी सेवा भाव बाकी है। पर फिर भी कई लोग तो अपने गुरुजनों के यहाँ जाते इसलिए हैं, बड़े बड़े लोग जिनके नाम हो जाते हैं उनके यहाँ इसलिए जाते हैं कि हमारा नाम हो जाए, उनके साथ में रहते हैं और हमारा कुछ प्रॉफिट हो जाए, कुछ बेनिफिट हो जाए, तो उस भाव से भी जाते हैं। एक शिष्य ऐसे की कुछ कथा है मेरे दिमाग में आ रही है जो आपको बता दूं, लेकिन इस पूरी कथा को सुनिएगा। जब इस पूरी कथा को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या खोजने निकले थे, क्या खो दिया और क्या मिला। एक संत के आश्रम में एक गरीब भक्त था, उनका शिष्य था। रोज आता था, रोज सेवा किया करता, रोज झाड़ू लगाता, रोज आश्रम की जो भी सेवा होती वो व्यक्ति करता था। एक दिन उस शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव आप सबको देते हो, जो जो मांगता है सबको आप सब दे देते हो, तो कृपा करके मुझे भी कुछ दीजिए, मैं भी आपके पास में कुछ उम्मीद लेके आया हूं। गुरुजी ने कहा, क्या तुम इस आश्रम में सेवा कुछ पाने के लिए करते हो, धन दौलत पाने के लिए करते हो, कुछ संपत्ति कमाने की इच्छा तुम्हारे मन में रहती है? क्या किसी लालच के साथ तुम यहां आते हो? तुम्हारा कोई लालच है क्या? सेवा उस लालच के वशीभूत होके करते हो? शिष्य भी बड़ा ईमानदार था, उसने भी बड़ी ईमानदारी से कहा, हाँ गुरुदेव मैं तो कुछ पाना ही चाहता हूं आपसे, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं, सड़क पे बैठ के वस्त्र बेचता हूं, बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हूं। और तो उसने अपनी सारी परिस्थितियां बताई। गुरुजी ने कहा, देखो अवश्य जो व्यक्ति जिस भाव से सेवा करता है उसको वो मिलता है। भगवान हमारे आगे तमाम रास्ते खोलता है, मार्ग दिखाता है, टाइम बदलता है। जो व्यक्ति उस टाइम को भुना लेता है, समझ लेता है, उसका सदुपयोग करता है, उस मार्ग पर चला जाता है, वो निश्चित तौर पर उसका भी समय बदल जाता है। आज तुमने सामने रखा है, देखो भगवान तुम्हारा भी समय बदलेगा। तो ऐसा हुआ भी। धीरे धीरे उसके बिक्री अधिक हो गई, लोग ग्राहक उसके पास ज़्यादा आने लग गए। और बहुत से लोग कहते हैं ना, हमें भगवान ने दिया क्या, हमें धर्म ने दिया क्या है, हमें सेवा करते हमको क्या मिला। अरे बाबरे आदमी, जब तुम भगवान पे विश्वास करते हो, तुम्हारे उसी कर्म की वजह से तुम जब सेवा करते हो, तुम कोई अच्छे काम करते हो, उसके फलस्वरूप भगवान तुम्हारे यहाँ, अगर तुम बिजनेस करते हो तो तुम्हारे यहाँ ग्राहक अधिक आएंगे, तुम्हारा सामान अधिक बिकेगा, तुम्हारी बिक्री अधिक होगी तो तुम्हारी सैलरी जो पैसा है वो अधिक होगा। जो लोग जॉब करते हैं उनको पदोन्नति मिलती चली जाती है, उनकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। भगवान ऐसे ही देता है। भगवान डायरेक्ट तेरी बैंक में जमा थोड़ी करेगा। बहुत से लोग तो इस चक्कर में रहते हैं कि भगवान डायरेक्ट हमारी बैंक में जमा कर दे। अरे भाई, तुम्हारे किसी और की सेवा के थ्रू वो अपनी सेवा तुमसे करवाता है, वैसे ही किसी और के थ्रू वो अपना आशीर्वाद तुम तक पहुंचवा देता है। ये बात तो बहुत सिंपल है, तुम्हें समझ लेनी चाहिए, पर वो समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारा 24 घंटा दिमाग तो बस सिर्फ लक्ष्मी जी के चरणों में लगा है। और सेल्फिश व्यक्ति अधिक इन सब चीज़ों को समझना चाहता भी नहीं है और समझ सकता भी नहीं है। तो हुआ क्या कि वो व्यक्ति धीरे धीरे धनवान हो गया। अब वो धनवान तो हो गया, लेकिन अब उससे आश्रम छूट गया, सेवा छूट गई। अब 24 घंटा नोट गिनने में लगा रहता है, परिवार को संभालने, मकान बनाने में, बच्चों की शादी में, इसी में लगा रहता है। बहुत समय 2-3 साल, कई साल जब गुजर गए, और जब कई साल बाद वो गुजरे तो अचानक से वो व्यक्ति मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह गया और देखा आश्रम में वो झाड़ू लगाने लग गया। गुरुजी ने देखा आज बड़े सालों बाद ये व्यक्ति आया है,
पूछा, भाई आजकल तो हमने सुना है तुम बहुत बड़े सेठ हो गए हो, तो आज कैसे इस आश्रम में, आज आश्रम की हमारी सुध कैसे चली आई, कैसे चले आए तो हमारे पास, कैसे सुध आ गई तुमको? तो दोनों हाथ जोड़कर वो व्यक्ति आंखों में आंसू भर लाया और रोने लगा। गुरुजी, आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने आपसे चाहा, जो मैंने आपसे मांगा, लेकिन सच बताऊं गुरुजी, बहुत कुछ मिला लेकिन बहुत कुछ खो भी गया, बहुत कुछ खोया है मैंने। गुरुजी ने कहा, क्या बात है, बात बताओ। बोले, गुरुजी आपकी कृपा से मेरा काम सुधर गया, आपकी कृपा से मैंने अपने बच्चों का विवाह अच्छे परिवारों में कर दिया, आपकी कृपा से शहर में बहुत नाम कमाया, आपकी कृपा से मैंने खूब बड़े बड़े मकानात बना लिए, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया, धन परिवार ऐश्वर्य वैभव सब, पर गुरुदेव मैंने बहुत कुछ खोया है। गुरुजी मुस्कुराने लगे, क्या खोया है? बोले, गुरुजी मैंने अपने दिल का सुकून खोया है, मन की शांति खोई है, आश्रम की सेवा खोई है, आपका दर्शन खोया है, हरि स्मरण खोया है। पूरी जवानी उस कमाने में लगा दी, मेरी वो जवानी खो गई। जो सुख मुझे आपके आश्रम में सेवा करने से मिलता था, वो सुख मुझे बहुत कीमती बिस्तरों पर सोकर और बहुत प्रकार की सब्जियां भोजन में लेकर भी वो सुख मुझे नहीं मिलता, वो चैन मुझे नहीं मिलता। वो रो पड़ा और रोते रोते कह रहा है, गुरुदेव मेरे मन का चैन खो गया है, मेरे मन की शांति खो गई है। जिन बच्चों के लिए मैंने ये सब कुछ किया, उन बच्चों पे आज मेरे लिए टाइम नहीं है। गुरुजी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने हमसे आशीर्वाद लिया, इस सेवा ने तुमको सब कुछ दिया, तुम पे भी तो टाइम नहीं था सेवा करने के लिए, इतने सालों बाद तुम आए हो। वो बच्चा, वो शिष्य उनका जो बुजुर्ग है, अब रो रहा है, कह रहा है, गुरुदेव सच बताऊं, दुनिया की संपत्ति वो सुख, वो आनंद नहीं दे सकता जो सुख आपके दर्शन में, आश्रम की सेवा में मिलता है। आज जब संसार से मोह भंग हुआ तो मैं आज आपके चरणों में आ गया हूँ, आपके चरणों में वो सुख की अनुभूति कर रहा हूँ, बड़ा आनंद मिल रहा है। गुरुजी मुझे नहीं पता कि आपने जो मुझे दिया आप उसे ले लोगे कि छोड़ दोगे, लेकिन जो लेना हो ले लो, जो कुछ करना हो आप कर लो, लेकिन आप मुझे मेरी सेवा मुझे वापस दे दो। मैं आपके आश्रम की, आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, और जब तक जिंदा रहूं तब तक इस स्थान में मेरे, समझ लीजिए मेरे प्राण है, मुझे अपने चरणों की सेवा दे दीजिए, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई कर्म ही नहीं है। सेवा, साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी से। संतों की सेवा हो, प्रभु के नाम के गीत हों, और जितना हो सके उतना ही मानव जीवन में। तो सेवा बहुत कुछ देती है, लेकिन सेवा इसलिए न करें कि इससे संपत्ति वापस मिल जाए, सेवा इसलिए करें क्योंकि हमारे मन को शांति मिल जाए, हमारा श्याम हमें मिल जाए। तो जब संतों की सेवा, धर्म की सेवा, दीनों की सेवा हम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे मन को सुख और शांति की अनुभूति होगी, और यही सबसे बड़ी संपत्ति होगी। बात अच्छी लगी हो तो जिनका मन अशांत हो उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।